और बात करते हैं कोरोना अपडेट्स की। देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। 24 घंटों में 3900 लोग संक्रमित हुए हैं। कुल आंकड़ों की बात करें तो 40,433 लोग अब तक संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं और इस महामारी से देश में अब तक 1568 लोगों की जान भी जा चुकी है। कोरोना से 12,000 से अधिक लोग ठीक हुए हैं। महाराष्ट्र में आंकड़ों की बात करें तो यह आंकड़ा 15,000 के करीब जा पहुंचा है। तेजी के साथ ये आंकड़े बढ़ते भी जा रही हैं, जो चिंता को और ज्यादा बढ़ाता है। दिल्ली मुंबई में तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है। दोनों ही महत्वपूर्ण राजधानियां, जहां एक तरफ दिल्ली देश की राजधानी है तो वहीं आर्थिक राजधानी मुंबई को माना जाता है। गुजरात में भी कोरोना वायरस के 5,804 मरीज हो चुके हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर महामारी से 2792 लोग संक्रमित हुए हैं और राज्य में महामारी का गढ़ आगरा बना हुआ है। और आगरा के बाद अब मेरठ में भी तेजी के साथ जिस तरह से केसेस सामने आ रहे हैं वो अब चिंता को और ज्यादा बढ़ाते हुए। तो 40,000 के पार देश भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा जा पहुंचा है। जाहिर सी बात है, इतनी एहतियात बरते जाने के बावजूद, 40 दिनों के लॉकडाउन के बावजूद मामले हैं कि थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता नीलेश चौहान और मेरठ से ब्यूरो चीफ के शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनका रुख करते हैं। सबसे पहले मेरठ का रुख करते हुए के आगरा के बाद अब मेरठ तेजी के साथ जिस तरह से आगे बढ़ता जा रहा है, क्या कहा जाए, जो मामले सामने आ रहे हैं, हर एक स्थान से यहाँ पर मेरठ से केसेस की बात कही जा रही है जिनमें कोरोना वायरस का संक्रमण देखा जा रहा है। आखिरकार वहां पर ऐसी क्या चूक हो गई, कहां गलती हो गई कि अब बल्क केसेस सामने आ रहे हैं? क्या वजह नजर आती है? शिल्पा, मैं आपको बताऊं, पिछले 2 दिनों में जो आंकड़ा 50 से ऊपर पहुंचा है, यानी कि हम 110, 116 पे घूम रहे थे, लेकिन 2 दिन में ये 167 पर पहुंच गया है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि आप जहां पर मैं खड़ा हूं, लॉकडाउन के बावजूद आप यहाँ पर आने जाने वालों की स्थिति देख रहे होंगे, कितना डाटा बढ़ता जा रहा है आंकड़े का। उसके बाद भी लोग अपने घर में कैद नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब से यहाँ पर नोडल अधिकारी आए हैं तब से जांचों में तेजी आई है और जांचों में तेजी आने के बाद 50 का आंकड़ा ये 2 दिन में छूट गया है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, तो और हमने न्यूज 1 इंडिया पर भी बार बार इस बात को उठाया था कि जो सब्जी और फल बेचने वाले हैं वो कोविड कैरियर हो सकते हैं, उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। कोई सब्जी वाले, कोई फल बेचने वाले, कोई सब्जी मंडी इस कोविड कोरोना को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुए। अभी भी इतना जबरदस्त यहाँ पर खौफ बना हुआ, उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे कितने यहाँ पर लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पर नोडल अधिकारियों उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जल्दी से जल्दी जांच की जाए। पूरा का पूरा मेरठ में इस समय 50 से ज्यादा हॉटस्पॉट बन चुके हैं और इन हॉटस्पॉट में इस सामान को पहुंचाना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। वहीं पर आज करीब 3 दिन बाद खैर नगर खुला है, जो दवाइयों का सबसे बड़ा थोक व्यापारियों का जगह है, वो आज 3 दिन बाद खुली है। मंडी जो है उसे शिफ्ट करने की बात कही जा रही है, लेकिन ये स्टेप थोड़े से देर से उठते हैं। वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने मांग की है कि मेरठ में कर्फ्यू लगना चाहिए कम से कम 4 दिन। और अगर मैं मेरठ के आसपास की स्थिति बताऊं तो शराब के ठेके खुलते वहां पर बात हो रही है मेरठ में कर्फ्यू लगने की। इस तरह की स्थिति वहां पर इस वक्त नजर आ रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब तो रियायतें मिल गई है, अब तो छूट और अधिक मिल गई है। ऐसे में कैसे फिर इन आंकड़ों को थामा जाएगा, कैसे स्थिति कंट्रोल की जाएगी, किन मेजर्स के साथ सरकार अब आगे, यहाँ पर प्रशासन अब यहाँ पर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? क्या कोई प्लान है सरकार के पास यहाँ पर? डीएम अनिल ढींगरा से हमने कल बात की थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये रेड जोन एरिया है, कंटेनमेंट जोन का एरिया है, यहाँ पर कोई भी छूट नहीं मिलने वाली है। यहाँ पर लॉकडाउन को सख्ती से पालन कराया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, बावजूद इसके आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितनी आवाजाही है। यहाँ पर स्ट्रिक्टनेस बहुत सख्त जरूरत है। हर घंटे में यहाँ पर एक वायरस, लेकिन आपके पीछे की तस्वीरें देखकर लग नहीं रहा कि ये रेड जोन एरिया है। जिस तरीके से ग्रीन जोन एरिया के अंदर तमाम लोग अपने घरों से बाहर निकलते हुए अपने वाहनों का इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं, कुछ ऐसी तस्वीरें के आपके पीछे हम इस समय देख पा रहे हैं जो सवाल खड़े करती हैं। 24 घंटे में अगर आपको 50 मिल रहे हैं तो 24 घंटे में हर घंटे 2 का एवरेज आ रहा है। कोरोना वायरस संक्रमण
संक्रमित कर, उसके बाद भी अगर प्रशासन नहीं चेतता है, प्रशासन नहीं जागता है, लोग नहीं समझते हैं, तो आप समझ सकती हैं कि शिल्पा कितनी मुश्किल स्थिति होने वाली है। अब मेरठ उस मोड़ पर आकर रुक गया है कि अगर सख्ती नहीं की गई तो ये आंकड़ा जो है वो कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। एक बात और बता दूं कि जनपद में, पूरे जनपद में 9 मौतें हुई हैं कोरोना वायरस से, 7 अकेले मेरठ से हुई हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे प्रशासन सबक लेता हुआ नजर आ नहीं रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका के शर्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए, ताज़ा तस्वीरों को हम तक पहुंचाने के लिए। इस वक्त हमारे साथ है आगरा से हमारे संवाददाता प्रशांत कुलश्रेष्ठ भी जुड़ गए हैं। प्रशांत, आगरा के ताजा हालात सबसे पहले बताए, और वहां कोरोना किस तरह से, किस कदर कहर अभी भी बरपा रहा है, जानकारी दी। अपडेट की हम बात करें, अब तक 628 मामले सामने आए हैं। 628 मामले के साथ में ताजनगरी आगरा उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पर है और 11वें स्थान पर ताजनगरी आगरा देश में है। 628 के साथ में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की, जिनकी संख्या 15 है, उनकी मौत हो चुकी है। आधा दर्जन से ज्यादा वो लोग शामिल थे जो इलाज के अभाव में ऐसे मेडिकल कॉलेज से लेकर जिला अस्पताल में भर्ती, निजी अस्पताल गए और इलाज नहीं मिला, उनकी मौत हुई। 140 से ज्यादा लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। 5 गर्भवती महिलाएं ऐसी थी जो कोरोना वायरस से संक्रमित थी, उनकी सीजेरियन डिलीवरी हुई, मगर बच्चा जो नवजात शिशु है वो स्वस्थ पाया गया है। मगर चिंता का विषय ये है कि जिस तरीके से कोरोना वायरस का कहर ताजनगरी आगरा में देखा जा रहा है, लगातार यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हो रहा है, लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है, धारा 144 को मजाक बना के रख दिया है। यही बात है कि कोरोना वायरस का कहर ताजनगरी आगरा में घर घर में दस्तक दे चुका है। पहले ये बीमारी उन उद्योगपतियों और व्यवसायियों में थी जो विदेश से लौट कर आए थे, मगर अब ये बीमारी सब्जी वाले, फल वाले, ठेल वाले, जूस वाले से लेकर पत्रकार और पुलिस कर्मियों में फैल चुकी है। दलित और फलिंग बस्तियों में रहने वाले लोग शिकार हुए हैं। जिला प्रशासन आगरा और स्वास्थ्य विभाग यहाँ पर फेल हुआ है। यही वजह है कि यह आंकड़ा दिन प्रतिदिन 7वें आसमान पर है। ताजनगरी वासी दहशत और डर के साए में गिर रहे हैं। चलिए, ठीक है, आप हमारे साथ बने रहे। प्रशांत, नीलेश चौहान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीलेश, आगरा के हाल हमने देखे, मेरठ की जानकारी के शर्मा हमको देते नजर आए, और ये दोनों हालात जो सामने आए हैं दोनों स्थानों से, वो तब है जब ये रेड जोन एरिया के अंदर आते हैं। लेकिन ऐसे में अब सरकार क्या उम्मीद कर रही है? जिन ऑरेंज और ग्रीन जोन एरियाज के अंदर रियायतें दी जा रही हैं, छूट प्रदान की जा रही है, वहां पर तो हालात यानी कि अब बद से बदतर होते हुए दिख सकते हैं अगर लापरवाही का आलम वहां पर यूं ही जारी रहा। ऐसे में किस प्लान के साथ सरकार अब आगे बढ़ती हुई, और क्या इन एरियाज से, इन जोन से जो कि ऑलरेडी रेड जोन के अंदर है, फिर भी यहाँ पर केसेस थमने का नाम नहीं ले रही है, ऐसे में किस प्लान के साथ आगे एग्जीक्यूशन की तैयारी यहाँ पर सरकार की तरफ से नजर आती है, ताकि ऐसी स्थिति अन्य तमाम इलाकों में ना हो सके जहां पर अभी केसेस कम है? देखिए शिल्पा, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, चाहे वो मेरठ हो, आगरा हो या फिर लखनऊ हो, इन तमाम उसके अलावा जो तमाम अन्य जनपद हैं उत्तर प्रदेश के, वहाँ पर भी इक्का दुक्का केस देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पर कोरोना संक्रमित मरीज पाने के बाद उनको आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया जा रहा है, उनका इलाज किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि उत्तर प्रदेश से कोरोना के संक्रमण को खत्म किया जाए और उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से कोरोना मुक्त हो। ऐसे में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निर्देश देते हैं, कहीं ना कहीं वो जो तमाम आला अधिकारी हैं, चाहे वो जिलाधिकारी हों या पुलिस के अधिकारी हों, उन निर्देशों का सख्ती से पालन नहीं करा पा रहे हैं। जिस तरीके से अभी आगरा का मामला सामने आया, मेरठ का आया कि मेरठ में लगातार जिस तरीके से कोरोना संक्रमित मरीजों में इजाफा हो रहा है, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ है। उसके अलावा अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में और ज्यादा तेजी के साथ जांचें कराई जाएं, उसको भी लेकर सरकार प्राथमिकता के साथ लगातार जब टीम 11 के साथ बैठक करती है तो उस पर भी चर्चा की जाती है। अभी तक की अगर हम बात करें तो अभी तक उत्तर प्रदेश में हर दिन करीब 2100 लोगों की जांच होती थी। जांच के बाद जब उनके रिपोर्ट आते तो रिपोर्ट आने के बाद पता चलता था कितने लोग नेगेटिव हैं, कितने लोग पॉजिटिव। अगर अकेले बात कर ले अन्य तमाम जिलों के तो क्या हाल होंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं। वो तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई भी है, चाहे बात प्रयागराज की क्यों ना की जाए या फिर अन्य तमाम जिलों की क्यों ना की जाए, गाजियाबाद की क्यों ना की जाए। हालांकि गाजियाबाद में आज इजाजत दे दी गई है शराब की दुकानों को खोलने के लिए। यानी कि जिस तरह से नीलेश सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आई, ऐसे में सरकार को कई गुना अधिक अब टेस्टिंग कैपेसिटी अपनी बढ़ाकर चलनी होगी। ये मानकर चल लीजिए कि
जो भीड़ तंत्र तांडव करती नजर आई है सड़कों पर, ठेकों के बाहर, अगर एक भी उसमें कोरोना पॉजिटिव निकला तो न जाने संक्रमण और कितने लोगों तक फैलेगा। ऐसे में सरकार को इस बात की भी तैयारी करके रखनी होगी, क्योंकि सरकार ने इतनी उम्मीद नहीं की होगी कि इस तरह से शराब प्रेमी सड़कों पर उतर आएंगे और इस तरह से वहां पर हुड़दंग मचाएंगे। देखिए शिल्पा, बिल्कुल कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में करीब 40 दिनों का लॉकडाउन का समय गुजर गया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी चरमराई है। उसको फिर से पटरी पर लाने के लिए सरकार तमाम तरीके के प्रयास कर रही है। उसी के चलते शराब की दुकानें खोलने का निर्णय दिया गया था। कहा गया था कि एक दुकान पर 5 लोगों से ज़्यादा एक साथ में एकत्रित नहीं होंगे। उसके बावजूद भी चाहे हम लखनऊ की बात करें, वाराणसी की बात करें या फिर प्रयागराज की बात करें, इन तमाम जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग की शराब की दुकानों में धज्जियां उड़ाई गई। एक साथ में दर्जनों लोग दारू खरीदने के लिए, शराब खरीदने के लिए परेशान थे और एक एक आदमी करीब एक एक दो दो पेटी लेकर वहां से गया है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए आबकारी विभाग का सहारा लिया गया था। आबकारी विभाग से कहा गया था कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ तमाम आला अधिकारी उसका पालन करें, उसके बाद ही शराब की दुकानें खोल ली जाए। उसके अलावा अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अभी तक 2100 प्रतिदिन जांचें होती थी, लेकिन उसको बढ़ाने का सरकार ने फैसला लिया है और केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम नई लैबों की स्थापना की गई है। उन लैबों की स्थापना होने के बाद अब उत्तर प्रदेश के अंदर हर दिन करीब 4500 जांचें होंगी, जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया है। उसके अलावा गोरखपुर में भी लैब की स्थापना की गई है। तमाम जगहों पर ये लैबें बनाई गई हैं ताकि उत्तर प्रदेश के अंदर तेजी से जांच कराई जाए। जांच कराने के बाद वो आंकड़े जो लगातार बढ़ रहे हैं उसको रोकने में सरकार लोगों की मदद करे, लोग सरकार की मदद करें, लेकिन ऐसा तमाम जनपदों में होता नजर नहीं आ रहा है। हम लखनऊ की बात करें तो कल शराब की दुकानें खुलने के बाद 2-2 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी थी। नोटबंदी के बाद ये पहला समय हमने देखा है कि किसी चीज को, क्योंकि जिस तरह से प्रशांत कुलश्रेष्ठ जानकारी दे रहे थे कि आगरा में क्या हाल है, आगरा जो इस वक्त कोरोना वायरस का एपिक सेंटर बना हुआ है, वहां पर जब हालात काबू में नहीं आ पा रहे तो ऐसे में ऑरेंज और ग्रीन जोन, जहां पर फिलहाल कुछ हद तक स्थिति नियंत्रण में नजर आती है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि 40 दिनों की यहां पर मेहनत पर दारू फिर जाए। बिल्कुल बिल्कुल शिल्पा, कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार की जो मेहनत है, 40 दिनों की जनता की जो मेहनत है, 40 दिनों की वो अपने घरों में रहकर उन्होंने सरकार का सहयोग किया, लॉकडाउन का पालन किया है और कोरोना संक्रमण की लड़ाई में सरकार का कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया है। ऐसे में जब शराब की दुकानें खोली गई हैं तो तमाम लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं। कई किलोमीटर लंबी लाइनें लगने के बाद एक दूसरे के संपर्क में आए हैं। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि कोरोना वायरस का बढ़ने का खतरा और भी ज्यादा हो गया है। सरकार को चाहिए कि जो शराब की दुकानें हैं वहां पर बेहतर तरीके से, अगर दुकानें खुलनी हैं तो बेहतर तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए ताकि कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को रोका जा सके और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कराया जा सके। जिस तरीके से कल लखनऊ की हमने तस्वीरें देखी कि एक शराब की दुकान पर रहे होंगे, उनके जहन में यही सवाल उठ रहा होगा कि हम लोग 40 दिनों से घर के भीतर कैद है। क्यों? इसलिए ताकि देश का साथ दिया जा सके, सरकार का, प्रशासन का साथ दिया जा सके कोरोना के खिलाफ इस जंग में। लेकिन उन तस्वीरों को देखकर जो ठेकों के बाहर से सामने आई थी, उन लोगों को भी रोना आ रहा होगा, उन लोगों को भी तरस आ रहा होगा ऐसे लोगों की सोच पर और ऐसे लोगों की हरकत की वजह से उनके साथ साथ अन्य तमाम लोगों की जिंदगियां जो खतरे में पड़ेगी उन पर भी। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से कल शराब की दुकानें खोली गई और तमाम जगहों पर एक्सीडेंट होने की खबर आई, तमाम जगहों पर बवाल होने की खबर आई कि लोगों ने दारू के नशे में धुत होकर हंगामा किया। अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में ही एक वर्दीधारी ने पब्लिक के बीच में जाकर हंगामा शुरू किया दारू पीने के बाद। उसके बाद पब्लिक ने उसकी पिटाई भी की। तमाम जगहों पर पब्लिक ने हंगामा किया, पुलिस ने उनकी पिटाई की। तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि शराब की दुकानें खुलने के बाद राजस्व में जरूर बढ़ोतरी हुई है, लेकिन कोरोना वायरस का बढ़ता हुआ जो संक्रमण है कहीं ना कहीं उसको भी बढ़ने में ये शराब की दुकानें मदद करेंगी, क्योंकि जिस तरीके से लोग एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं, भारी संख्या में घरों से बाहर निकल रहे हैं। 10 बजे जो शराब की दुकानें खुलने का समय है उससे पहले 8 बजे लोग घरों से बाहर निकल जाते हैं और शराब के दुकानों को बाहर लाइन लगा लेते हैं। ऐसे में ये बड़ा सवाल उठता है कि आम जनता जरूर अपने घरों में बैठकर ये सोच रही होगी कि 40 दिनों का जो उन्होंने अपने घरों में रहकर सरकार को समर्थन दिया है कहीं ना कहीं वो बेकार ना हो जाए, उनके अंदर भी एक डर है। प्रशांत कुलश्रेष्ठ भी हमारे साथ आगरा से मौजूद है, आगरा से लगातार जानकारी दे रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं, ताजा तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। प्रशांत, आपसे आखिरी सवाल, फिलहाल वहां पर आगरा के अंदर ताजा हालात आपने हमें बता दी हैं, लेकिन कोरोना का ये ग्राफ आगे और बढ़ता हुआ तेजी के साथ या फिर यहां पर लगाम लग जाएगी, उम्मीद की जाए? देखिए, साफ तौर पर अगर मैं बात करूं तो मैं जिस इलाके में खड़ा हूं, यह देहाती इलाका है
हालांकि लॉकडाउन पार्ट 3 जब शुरू हुआ था और उत्तर प्रदेश सरकार ने आबकारी विभाग को दिशा निर्देश दिए कि शराब के ठेके पूरे उत्तर प्रदेश में खोले जाए, ठीक मगर है। डीएम आगरा ने तब कोरोना वायरस के बढ़ते आंकड़े को लेकर कल शराब के ठेके नहीं खोले। आज डीएम आगरा ने अनुमति दी है और मैं ठीक इस ठेके के बाहर खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं क्या ये लॉकडाउन का प्रभावी रूप है। यहाँ आराम से जनता आ जा रही है। 144 का उल्लंघन हो रहा है। पुलिस का मूवमेंट हालांकि आपको दिख रहा होगा कि पुलिस मूवमेंट कर रही है। लोग राशन के बहाने, शराब के बहाने, मेडिकल के बहाने, दूध के बहाने यहाँ आ रहे हैं। धारा 144 का उल्लंघन हो रहा है। हम बार बार अपने दर्शकों को बता रहे हैं, आगरा के अधिकारियों को लगातार हम जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्हीं लापरवाहियों के चलते उत्तर प्रदेश में ताजनगरी आगरा पहले पायदान पर पहुंच गया है। बिल्कुल, देश और में फिलहाल 11वें अब स्थान पर हालात है। आगरा के ऐसे नजर आ नहीं रहे हैं कि अगर यहाँ पर और अधिक स्थिति बेकाबू होती हुई दिखेगी तो फिर उसे कंट्रोल में किया जा सकेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का ये हमारे साथ जुड़ने के लिए।